तो जब से पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़ो, ठीक है। तो मैं क्यों ये मैंने लाइन क्यों बोली, ये मैं एंड ऑफ द वीडियो जस्टिफाई करूँगा, तो ये वीडियो के एंड तक देखो, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ कि अभी अपना प्रीलिम्स हुआ है, तो कुछ बच्चे होंगे जो 80 से नीचे, जनरल कैटेगरी की बात करें, 80 से नीचे स्कोर कर रहे हैं, कुछ 80 से 90 स्कोर कर रहे हैं, और कुछ 90 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो 80 से नीचे स्कोर कर रहे हैं उनका डाउटफुल थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं उनका थोड़ा होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। जो 80 से 90 वाली रेंज है एक बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो वैसे पता नहीं कट ऑफ कितना जाने वाला है, लेकिन मेरी रेंज ये है कि हाँ 90 प्लस क्लियर होना चाहिए। 80 से नीचे उनके चांसेस थोड़े कम हैं, और जो 80 से 90 है वो डाउटफुल हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं ज़्यादातर ये डाउटफुल सेक्शन के लिए बना रहा हूँ कि हाँ कि अब करना क्या है, मतलब, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से एडजस्ट कर देना। तो जैसे अब मान लो 1 वीक बचा है रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो 1 वीक क्या आप वेस्ट कर दोगे, ठीक है। अभी तक तो आपने 1 वीक वेस्ट कर ही दिया है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप 1 वीक और वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी 21 दिन मेंस में कम मिले हैं इस बार, तो आपका मेंस का रिजल्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये भी है कि पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे आपकी तैयारी भी होती रहे, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्टली पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स डायरेक्टली मत उठाओ। तो करना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में 3 स्टेप में 4 स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। 3 या 4 स्टेप है, सिंपल से, ठीक है। और ज़्यादातर ये वीडियो उनके लिए फोकस्ड है जो इस बार पहली बार मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो और कोई ये वीडियो देख रहा हो तो लीव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि क्या बोलते हैं कि हर साल ही होता है, देखो हर साल ही होता है। मैं पिछले 3-4 साल का ही बता रहा हूँ कि जब भी प्री होता है और प्री का रिजल्ट जब तक आता है तो वो बफर स्टेज जो होता है ना, बफर वाला जोन, ठीक है, उसमें इंसान परेशान ही रहता है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। ऐसे ही मेंस हो जाएगा, मेंस के जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक परेशान रहोगे, तो ये चलेगा, ये हर साल होगा, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बफर जोन में करना क्या होता है, आप पढ़ाई मत करो, लेकिन पढ़ाई के अलावा मतलब पढ़ाई डायरेक्टली पढ़ाई ना करते हुए पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें करो, ठीक है। तो क्या होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, तो यूपीएससी मेंस 2024 के लिए जो भाभी अपेयर होने वाले हैं बच्चे, तो स्टेप बाय स्टेप मेंस प्रिपरेशन अपन कर रहे हैं, लेकिन बिना पढ़े, ठीक है। कैसे, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, गेट आइडिया अबाउट आंसर राइटिंग, ठीक है। मेंस में आपको आंसर लिखनी है, तो एक रफ आइडिया, ठीक है। आपने मान लो प्री के पहले आंसर राइटिंग नहीं करी है, ठीक है, तो चलो जिनने करी भी है, ठीक है, तो पहली बात पहला स्टेप उनके लिए जिनने नहीं करी है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया आपको आंसर राइटिंग का होना चाहिए। तो अगर मेनली जो बच्चे, इफ़ यू आर राइटिंग मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और लिख रहे हो, तो इफ़ यू आर राइटिंग राइट इट करेक्टली, ठीक है। हुआ क्या कि आंसर राइटिंग आप लिखना स्टार्ट करोगे, आपको नहीं पता फॉर्मेट, तो आप पता कर लो फॉर्मेट क्या होता है ऑब्वियसली, फिर लिखना शुरू करो। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ 10 मार्कर में कितने क्या होना चाहिए, कितने वर्ड लिमिट होनी चाहिए, क्या कैसे इंट्रो देते हैं, कैसे कंक्लूजन देते हैं। तो इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, वॉच माई वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, प्रॉपर बिगनर्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत डिटेल वीडियो है, इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। ये इंटरमीडिएट और जो बच्चे आंसर रीडिंग और पहले कर चुके हैं वो भी देख सकते हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन बिगनर्स देखें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें मैं 7 वेज ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, कितनी लाइन का इंट्रो होना चाहिए, कितना क्या फॉर्मेट होना चाहिए आंसर राइटिंग का, ये भी मैंने कवर किया है, ठीक है। और इसके बाद कैसे आपको एग्जांपल देना है, कैसे डेटा देना है, कैसे डायमेंशन कवर करने हैं, ठीक है। अलग अलग डायमेंशन कवर होने चाहिए आंसर में, तो ये बेसिक्स मैंने बताया इस वीडियो में। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्टेप 1 की, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए जो, ठीक है, आप इस वीडियो को देखो, आराम से समझो कैसे आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है, जो पहले आंसर राइटिंग कर चुके हैं, ठीक है, और जो स्टेप 1 को कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आंसर राइटिंग का फॉर्मेट वगैरह समझ के, ठीक है, तो आप आंसर राइटिंग पे आ सकते हो। एक आध दो आंसर लिखो जिससे आपके हाथ चले, ठीक है। तो लिखने में कोई बुराई तो नहीं है, डायरेक्ट पढ़ना तो होता नहीं है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आप न्यूज़पेपर का कुछ भी आर्टिकल वगैरह देख के कुछ भी ऐसे यार ऐसे उठा के लिख दो यार, क्या जा रहा है मतलब, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन लिख लो जस्ट रफली, ठीक है। तो लिखने की एक प्रैक्टिस आप कर सकते हो, इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। कुछ आप जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, वो लिख दो, या फिर आप जो न्यूज़पेपर तो मतलब न्यूज़ तो देख रहे हो, कोई भी टॉपिक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उठा के लिख दो, ठीक है, 2 पेज का जो आप फॉर्मेट समझ लोगे उस हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा मतलब ऐसे लिख दो यार, ऐसे भी कुछ पढ़ना तो होता नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से तो कुछ समझ में ना आए तो ऐसे लिख दिया, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट राइटिंग, एक आध दो क्वेश्चन लिखो, कुछ भी यार, आधे घंटे लिख दो, बढ़िया हाथ चलेंगे, थोड़ा फ्लो में आएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। और आपका ऑब्वियसली लिखना तो ज़रूरी है ही, तो जैसे ही आप लिखोगे तो एक जैसी रिजल्ट आएगा आपका फ्लो बन जाएगा एक अच्छा लिखने का, ठीक है। तो आप लिख रहे हो तो ठीक है, आपने एक फॉर्मेट सीख लिया, ठीक है।
मैंने इसमें बोला था कि अगर लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो, राइट इफ़ यू आर राइटिंग राइट इट करेक्टली, ठीक है। तो उसमें करेक्टली में क्या आता है कि लर्न टू ड्रॉ मैप्स वगैरह, ठीक है, मैप्स कैसे ड्रॉ करने हैं, इस सब पे वीडियो बना रखी है मैंने। हाउ यूज़ पेस्टल अप्रोच काफ़ी पॉपुलर है यूपीएससी में इन आंसर, ठीक है। कैसे पेस्टल अप्रोच का यूज़ करना है हर आंसर में, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया। तो आई हैव मेड वीडियो ऑन एवरी टॉपिक, काइंडली विजिट द प्लेलिस्ट पे जाओ, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। हर टॉपिक कैसे मैप ड्रॉ करना है, कैसे पेस्टल अप्रोच यूज़ करनी है। पेस्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच है, देखो यार लिटरली जो भी मेन सी लेवल हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, तो पेस्टल यार चलते हैं, हमेशा चलता है, हमेशा काम आता है, मतलब हमेशा तो नहीं आता। मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि कब काम आता है कब नहीं आता, लेकिन मोस्टली काम आ जाएगा आपको, ठीक है। 60 to 70% तो काम आएगा, इतना तो पक्का है। तो पेस्टल अप्रोच क्या होती है ये देख लो, ठीक है। मैप कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक, कैसे डेटा वगैरह, डायमेंशंस मतलब पेस्टल अप्रोच, ठीक, ये कैसे देने हैं तो ये सीख सकते हो, ठीक है। स्टेप सेकंड है, तो पहले फॉर्मेट पता करो आंसर राइटिंग का, ठीक है। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं करी है पहले तो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए वीडियो मैंने बता दी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इन वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अगर फॉर्मेट पता चल गया तो और उसमें ऐड करो कि हाँ पेस्टल कैसे, मैप कैसे ड्रॉ करना है, डाटा कैसे डालना है, इस तरह से, ठीक है। अब स्टेप थर्ड पे आते हैं, ठीक है। स्टेप 2 कर दिया, स्टेप थर्ड आते हैं। ये मैं जो एक वीक बचा है रियल तक का उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक वीक वेस्ट मत कर देना, इससे काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। 21 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं मेंस के, ठीक है। तो आपका मेंस का रिजल्ट काफ़ी दिक्कत कर जाएगा अगर आप अभी से नहीं लगोगे, ठीक है। जो टाइम गया वो जाने दो, ठीक है। और पी वाई ये खासकर उन बच्चों के लिए जो डाउटफुल स्टेज में लग रहे हैं प्री को लेके, तो कुछ तो करना है यार एटलीस्ट। स्टेप थर्ड, पी वाई को एनालिसिस, ठीक है। जब तक ये देख लो कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑफ एवरी सब्जेक्ट, इस पर भी मैंने वीडियोस बना रही है कि थीम्स कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में कहाँ से आ रहे हैं, ज्योग्राफी में कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। वो थीम्स पता करो। प्री और मेन्स में बहुत डिफरेंस है। जो थीम्स प्री में पूछी जाती हैं वो मेन्स में नहीं पूछी जाती, ठीक है। आप एक बार मेन्स के पेपर देखोगे तो अलग ही क्वेश्चन, मतलब अलग है यार, प्री से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग भी है। GS1 काफ़ी ओवरलैपिंग है, GS2 तो अच्छा खासा अलग है, और GS3 तो पता नहीं क्या ही आता है, ठीक। यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन थीम्स पूछ रहा है तो ये थीम्स पता करो, ठीक। इन पर भी मैंने वीडियोस बना ली, पी वाई क्यू एनालिसिस की वीडियोस बना रखी हैं, एक बार प्लेलिस्ट पे जाओ। उसमें मैंने IR, इंटरनेट सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके मैंने PYQ कवर कर रखे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, सोसाइटी वगैरह, ठीक है। और कुछ भी हो तो आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे, टेलीग्राम चैनल ग्रुप है हमारा, ज्वाइन करके, ठीक है। तो जाओ उन पर देखो। तो पी वाई के एनालिसिस इज द थर्ड स्टेप, ठीक है। आगे आने वाले एक वीक में आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा रफ आइडिया लो आंसर राइटिंग का, ठीक है। एक आध दो आंसर लिखना शुरू करो, लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको, जस्ट कोई भी टॉपिक उठा के जो करंट में चल रहा हो, ठीक है। या फिर जो न्यूज़पेपर आप जरा देखते होगे उसमें से कोई टॉपिक आर्टिकल पे लिख दो आंसर, नहीं तो ऐसे लिख दो, ठीक है। थोड़ा रफ आइडिया एक लिखने का। चलो उसके बाद आप पी वाई को एनालिसिस करो, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको जैसे ही आप रिजल्ट आएगा, तो ये स्टेप फॉर रिजल्ट आने के लिए, तो वंस प्रीलिम्स रिजल्ट आर अनाउंस स्टार्ट फुल फ्लैश मेन प्रिपरेशन, ठीक है। एक बार आया रिजल्ट तो बस फिर तो लग जाना है भागले। लेकिन अगर मान लो अगर आप अभी टाइम वेस्ट करोगे एक वीक, तो होगा क्या कि जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो फिर आपको एक वीक फ्लो बनाने में लग जाएगा, तो तब तक आप बहुत परेशान होगे, 3 महीने भी नहीं बचे होंगे, क्योंकि जून गया तो जुलाई, ठीक है, अगस्त है, और सितंबर भी पूरा नहीं है इस बार, तो यार क्या ही बोले। तो जो भी हो, मतलब अभी से एक वीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद इफ़ अनफॉर्चुनेटली नॉट क्लियर प्रीलिम्स, एक कंडीशन हो सकती है नहीं निकला प्रीलिम्स बाई चांस, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो मुझसे, ठीक है। देन कांटेक्ट मी, जॉइन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आई विल गाइड यू थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। दिस इज़ माई प्रॉमिस, विदाउट एनी फीस, कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है। तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो मेंस के लिए पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि एक वीक आप मेंस की उसमें फ्लो में आ गए हो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, मुझसे बात करो, आई विल गाइड यू थ्रू आउट द ईयर। मैंने ये बोला है, ये दिस इज माई कमिटमेंट, ठीक। कोई पैसे में से कुछ नहीं, सब फ्री है, ठीक है। ठीक है, अगेन वही अपन उस पार्ट पे आ गए स्टार्टिंग में कि अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मत पढ़ो। तो मैंने क्यों बोला था, थ्रू आउट द वीडियो जस्टिफाई हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर देना, ठीक है। बाय।